हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद अजान खान बकरी स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 के प्रॉब्लम्स है। हमने आज प्रॉब्लम्स करने 6.1 to 6.7। तो 6.1 प्रॉब्लम की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास है कि अ मैन पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। हमें ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक मैन है, वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, 35 मीटर तक उसने पुल किया है और फोर्स उसे जो लगाया है वो उसका है 300 न्यूटन। तो हमने जो है ना वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास ये कि हमारे पास जो डिस्टेंस तय किया गया है वो हमारे पास है 35 मीटर, और जो फोर्स लगाया गया है वो है हमारे पास 300 न्यूटन। सही है। अब हमने इसके अंदर फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ एस। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है, मैंने वर्क के लिए अलग वीडियो भी बनाई है। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, यानी सिंपली हमने जो है ना ये गिवन को पुट करना है फॉर्मूले में। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास कितना है 300 मल्टीप्लाई बाय, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 35, सो 35। अब जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो 300 को हमने 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास 10,500 जाउल, ये हमारे पास आंसर आता है। मतलब हमारे पास जो वर्क डन किया गया है, वो जो मैन कार्ट को पुल कर रहा था, हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास है 10,500 जाउल। तो ये था हमारे पास 6.1। अब हम आते हैं 6.2 की तरफ। सही है, ये हम आते हैं 6.2 की तरफ। अब जो हमारे पास 6.2 है वो ये है कि अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब एक ब्लॉक है हमारे पास, एक ब्लॉक है, ये हमारे पास इसका जो वेट है ब्लॉक का वो हमारे पास है 20 न्यूटन। इसका वेट है, सही है ना, ये हमारे पास इसका वेट है, इसका जो वेट है ये हमारे पास है 20 न्यूटन। और ये ब्लॉक जो है ये 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया है। ये ब्लॉक 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया है। तो हमारे पास क्या करना है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसको फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी गिवन, अच्छा गिवन तो मैंने इधर लिख दिया, ये हमारे पास गिवन है, सही है ना। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड लिख देना है इधर। रिक्वायर्ड हमारे पास अभी रिक्वायर्ड क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जितनी स्टोर हुई है वो हमने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम इधर लिख देते हैं mgh। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है। मास हमारे पास कितना है, मतलब वेट से हमने अभी मास निकालना है। अब ये हमारे पास जो सॉल्व करने का था, वेट से हमने मास निकालना है। वेट हमारे पास कितना है 20 न्यूटन वेट है हमारे पास। तो सिंपली हमने जो मास निकालना है इससे, तो हमने मास बाहर निकाल देना है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास मास का फॉर्मूला है। तो मास के फॉर्मूले से हमने जो है ना अपने मास की जो है ना वैल्यू निकालनी है। तो मास इज इक्वल टू वेट हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन, 20 डिवाइड बाय जी। ग्रेविटी हमारे पास कितनी होती है वो तो हम सबको पता है 10 होती है। 10 1 10, 10 2 20। तो मास जो है वो हमारे पास 2 आ गई। तो मास की जगह हम लिख लेंगे 2। जी हमारे पास कितनी होती है 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास कितनी है 6 मीटर, तो 6 हमने इधर डाल दिया। फिर पोटेंशियल एनर्जी, अब इन 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 तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 120 जाउल। हमारे पास हमारा पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास 120 जाउल आंसर आ चुका है। सही है, ये था हमारे पास 6.2 का प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं 6.3 प्रॉब्लम। हमारे पास जो 6.3 प्रॉब्लम है उसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये, क्या कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड,
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। एक कार है हमारे पास, उसका वेट गिवन, उसका जो वेट है हमारे पास वो है 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, सही है। और उसका जो स्पीड है वो है हमारे पास, स्पीड कितनी है, वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक कार है, उसका वेट 12 किलो न्यूटन है और स्पीड जो है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने क्या करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास कि हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो सोल्यूशन में ही आता है ना, सोल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसका तो आपको पता है। सो काइनेटिक एनर्जी सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 1/2। अच्छा, अब हमारे पास मास गिवन है, मास है हमारे पास, और यहाँ पर तो हमारे पास वेट गिवन है। तो सिंपली ये तरीका तो है हमारे पास, लेकिन इधर हमारे पास किलो है। अब इस किलो ने हमारा काम खराब कर दिया। हमने क्या करना है आगे कि हमने इस 12 है ना, 12 किलो का मतलब 1000 ही होता है, तो हमारे पास इधर 3 जीरो लग जाएंगे इसके साथ, सही है। अभी हमने वेट फाइंड, मतलब वेट से हमने मास निकालने अपना। तो हमने क्या किया कि मास फाइंड करना है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई जी, आपको सबको पता है फॉर्मूला है हमारा। तो m इज इक्वल टू वेट की तरफ आते हैं, 12 है, 12 अपनी जगह, किलो का मतलब हमारे पास 1000 होता है, तो हम इधर 3 जीरो लगा देंगे इसके साथ, डिवाइड बाय जी है हमारे पास ग्रेविटी। अब हमारे पास ग्रेविटी हम सबको पता है 10 है, तो हम m इज इक्वल टू, अभी 12,000 को हमने 10 पे डिवाइड किया है, सबर 12,000 को हम 10 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास 1200 आता है, 1200। ये हमारे पास मास आ गया। तो हम इसका ये केजी, सही है। अब 1/2 अपनी जगह पे, मास की जगह हमने मास निकाल दिया है, तो 1200 हमने अपनी जगह पे, सॉरी, हमने अपनी m की जगह लिख दी है 1200। अब ये मल्टीप्लाई हमारे पास, बीच में हमारे पास अभी v है। अब v तो हमारे पास गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अपनी जगह पे। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 1200 मल्टीप्लाई 20 सर हमारे पास क्या आता है 2400, तो हमने यहाँ पे 400 डाल दिया अपनी जगह पे। इसको अभी कर देता हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब इस 1200 को और 400 को आपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो हमारे पास 1200 मल्टीप्लाई बाय 400, तो हमारे पास तो सॉरी 4,80,000 आता है, ये आ गया हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा हमारे पास, तो यही लिख देंगे हम 4,80,000 डिवाइड बाई 2। अब इस को हमने सिंपली डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास सिंपली 2,40,000 हमारे पास हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास जाउल में, सही है ना। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास जाउल होता है, सही है, ये आपने याद रखना है। तो ये थोड़ा सा लंबा था, इतना लंबा नहीं था, लेकिन सिंपल था, बहुत ईजी था। गिवन हमारे पास क्या था, वेट 12 किलो न्यूटन था, स्पीड तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², इसका फॉर्मूला है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, अब हमने इसे मास निकालना है, तो किलो का मतलब 1000, तो वही फॉर्मूला हमने मास का पुट किया, तो हम m इज इक्वल टू वेट हमारे पास क्या 12,000, सही ना, मतलब 1000, ये 30 हमने क्यों लगाया क्योंकि इसका किलो था, किलो का मतलब 1000 ही होता है,
तो 12,000 डिवाइड बाई 10 तो 1200 kg आ गया। अब इसी 1200 को हमने मास की जगह पे पुट कर लिया। स्पीड हमारे पास क्या थी 20 मीटर पर सेकंड, 20 के ऊपर स्क्वायर था तो 20 के 20 400 आता है, 400 लिख दिया और ये अपनी जगह पे। अब इस 1200 को 400 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 4,80,000 आ गया। अब इसको हमने 1 के साथ किया तो यही आ गया, डिवाइड बाई 2 किया तो 2,40,000 जाउल हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। मतलब हमारे पास जो आंसर है काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड हो गया। तो ये था हमारे पास 6.3। तो अब हम आते हैं इसके फर्दर, इसको मिटा देता हूँ, 6.4 की तरफ आ जाते हैं। अब हम आते हैं 6.4 की तरफ। 6.4 हमारे पास क्या गिवन है, 6.4 कि a 500 ग्राम ऑफ स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 500 ग्राम का स्टोन है वो ऊपर फेंका गया है वेलोसिटी के साथ, उसका वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। तो इधर गिवन में लिख देते हैं कि हमारे पास जो स्टोन का मास है वो है हमारे पास 500 ग्राम। और अभी हमने क्या किया कि थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या करना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और उसके साथ हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों फाइंड करने, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो इधर लिख देता हूँ, mv²। सही है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला आ गया। अब हम आते हैं अब ये हमारे पास 500 ग्राम है। हम सबको पता है मास हमारे पास किलोग्राम में होता है और ये हमारे पास ग्राम में गिवन है, तो इधर किलो होना चाहिए था। तो हमने क्या किया कि मास को हमने क्या किया 500 डिवाइड बाई 1000 कर दिया हमने। तो हमारे पास 500 को जो हमने 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आ गया। 0.5 हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। सही है, मतलब हमने जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, पहले ग्राम में था, किलोग्राम में आपने लाजमी इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी किलोग्राम, अब हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे, मास हमने इधर फाइंड कर ली 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड हमारे पास 15 है, इसके ऊपर स्क्वायर। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 0.5 को जो, अच्छा 15 का स्क्वायर लेते हैं सबसे पहले, 0.5 मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास 225 आता है, 225। तो हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 0.5 को 225 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसको 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया हमारे पास, डिवाइड बाय 2। अब फर्दर काइनेटिक एनर्जी, इस सब का प्रोसेस तो आपको पता है कि इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो हमारे पास 56.25 ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आंसर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इधर पोटेंशियल एनर्जी भी तो फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम इधर कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की हम इधर कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात यह कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन ये था कि 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एक स्टोन है, सही है, ये हमारे पास एक स्टोन है, इसको ये हमारे पास ऊपर फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, इधर ऊपर फेंका गया है यहाँ तक, सही है ना। और इसकी जो वेलोसिटी थी
वेलोसिटी, वो हमारे पास थी 15, ये तो पता है हमें, सही है ना। सो हमने भी पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पे था। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर मैक्सिमम था, लेकिन जब ऊपर जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम हो रही थी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट आ गया जब यहाँ पर हमारे पास ये बॉल रुक गया। तो जितना हमारे पास ये बॉल जितना हमारे पास अपने पोजीशन से दूर होगा, ग्राउंड से दूर होगा, तब उतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये उतनी हाइट पे ही है, तो मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। तो जब यहाँ पे बॉल पहुंचा तो यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ये अपनी यहाँ से इस पॉइंट से तो ये हमारे पास दूर है ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो ये क्या हमारे पास 56.25, अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये 56 यहाँ से यहाँ तक लेके 56 हो गया, यहाँ से आगे 55 हो गया, मतलब कम होता गया, सही है ना, यहाँ तक पहुँच गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम था और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी किधर भी लॉस नहीं हो रही, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हमारे पास। इधर काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम था, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दोनों जगह पे वही मैक्सिमम है। तो कोई भी एनर्जी लूज नहीं हुई हमारे पास। तो हमारे पास मकसद ये कि आपने पेपर में अभी कैसे लिखना है, पेपर में आपने ऐसे लिखना है कि ये वाला क्वेश्चन आया आपके पास, तो आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25। ये आपने लिखना है पेपर में, अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो। सही है, आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारे पास 56.25 है एंड काइनेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे 56.25 है। तो हमारे पास जो मतलब सोल्यूशन सेट है, जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी भी यही है 56.25 और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारे पास सही है 56.25। सो ये था हमारे पास 6.4 और अब हम आते हैं 6.5 की तरफ। सो इसको रब कर देते हैं। पूरे बोर्ड को ही रब कर देते हैं। तो अब हम आते हैं 6.5 की तरफ, 6.5 प्रॉब्लम की तरफ। इसमें गिवन है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम a cyclist has a speed of 15 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. तो सबसे पहले क्या हुआ है कि on reaching the top of the slope, ये हमारे पास एक स्लोप है, सही है, और ये साइकिलिस्ट जो है ये हमारे पास 6 मीटर हाई है स्लोप, 6 मीटर इसकी हाइट है। और ये साइकिलिस्ट यहाँ से, मतलब ये कोई साइकिलिस्ट है, सही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा है, सही है, और फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, सॉरी 1.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड ये है। सो हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। साइकिलिस्ट की मास जो है, इसकी बाईसाइकिल, इसकी खुद की भी, इसकी जो मास है वो हमारे पास है 40 kg। ये हमारे पास इसमें गिवन है, सही है। सो हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है दोबारा से एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये टू चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये, सबसे पहले क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अपनी जगह पे मास हमारे पास गिवन है 40 kg, स्पीड भी गिवन है 1.5, इसका स्क्वायर ले लें,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का, तो हमारे पास 2.25 आ गया। सो हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे 40 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाई बाय 2.25, तो हमारे पास जो है 90 आ गया 90। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ कि 1 को हमने 90 के साथ उसी तरह मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 आ गया, और डिवाइड बाय 2, अब 2 1 जार 2, 2 45 जार 90, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो हमारे पास आई 45। तो ये है हमारे पास जो जाउल, इसका जो है वो ऐसा यूनिट जाउल लिखने साथ में। तो ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो गया। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, क्योंकि इसमें हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड करनी है और साथ में हमने जो है पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। सो H, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास केवन है 40 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 10 होती है और हाइट 6 है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास के जो है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आया 2400 जाउल। तो ये आया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और ये आया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास क्या गिवन था इसमें कि हमारे पास साइक्लिस्ट था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा था, तो उसकी जो इसकी जो हाइट थी स्लोप की वो हमारे पास 6 मीटर था, और जो इसकी बाईसाइकिल की और उस बंदे की इसकी जो मास था वो हमारे पास 40 kg था। तो उसका जो स्पीड था वो हमारे पास 1.5 था। तीनों चीज़ें गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी में सिंपली हमने फार्मूलास पुट किए, फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज थे हमने वो पुट किए, इसका स्क्वायर ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 के साथ किया तो ये आ गया, और इसको डिवाइड किया तो 45 आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी में सिंपली क्या हुआ कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, मास था हमारे पास था, ग्रेविटी भी गिवन था और हाइट भी गिवन थी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 2400 जाउल हमारे पास इसका आंसर आ गया। 6.6। इसके बाद फिर हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम होगा हमारे पास 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 भी रहते हैं, लेकिन वो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। तो अब हम आते हैं 6.6 की तरफ। 6.6, तो अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टिंग एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। इंजन का हमने पावर मालूम करना है। पावर का टॉपिक हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन हमने अभी क्या करना है कि पावर को अभी इसमें गिवन है तो हम फाइंड कर लिए थे, सही है ना। हमारे पास क्या गिवन है कि मोटर बोर्ड है, वो उसका स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड उसका जो स्पीड है। और क्या हुआ कि वाटर रेजिस्टेंट उस पर जो एक्ट कर रहा है मतलब फोर्स, वो हमारे पास क्या है 4000 न्यूटन। सो हमने अभी क्या करना है कि हमारे पास कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन, पावर हमने इसकी कैलकुलेट करनी है। पावर हमने जो है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम सब सिंपली क्या करेंगे कि पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी आप कहेंगे कि इसमें तो फोर्स और स्पीड गिवन है, तो हम इधर तो वेट, हमारे पास वेट और टाइम गिवन है, हम इसको अभी कैसे, वर्क टन और टाइम गिवन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप मैं सिंपली बता दूं कि ये हमारे पास वर्क डन है ना, हम सबको पता है ये वर्क डन है हमारे पास, P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। तो इस वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, Fs है। Fs है या नहीं है, Fs है ना, तो हमने इधर Fs लिख दिया। तो इस वेट की जगह हम Fs लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह वेट की जगह Fs लिख देंगे, तो Fs लिख दिया हमने, डिवाइड बाय टाइम अपनी जगह पे। अब फोर्स भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, स्पीड के साथ क्या करेंगे, फिर स्पीड लिख देंगे, तो टाइम के साथ फिर क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पावर इज इक्वल टू ये S डिवाइड बाई टी, इसको हम अलग कर देंगे, S डिवाइड बाई टी। ये S डिवाइड बाई टी से हमें क्या मिलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस ये डिस्टेंस है डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमारे पास किसका फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है। तो हम इधर लिख देंगे कि ये हमारे पास स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो हम इधर हम इसकी स्पीड लिख देंगे जो हमने इधर हमारे पास गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया कि हमारे पास F अपनी जगह पे
मल्टीप्लाई बाय ये इसका आ गया स्पीड आ गया। तो सिंपली हमने क्या किया, P इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास क्या था 4000 और हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 4। तो P इज इक्वल टू 4000 को हमने क्या किया, वो हमारे पास आ गया 16। तो 16,000 तो हमारे पास आ गया है, लेकिन अब एक और बात है, हमारे पास 16,000 हमारे पास आ गया, सही है। अब इसका तो न्यूटन आ गया हमारे पास, लेकिन ये 3 जीरोस जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 3 जीरो हमारे पास किलो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि P इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। तो ये आ गया अब हमारे पास एक्चुअल आंसर हमारा। तो ये था हमारे पास 6.6। दोबारा बता देता हूँ कि स्पीड हमारे पास गिवन थी, फोर्स भी गिवन था, पावर का फॉर्मूला हमने पुट किया, तो आप इधर कंफ्यूज हो गए। हमने सिंपली क्या किया, इसमें जो हमने काम किया वो ये किया कि वर्क डन हमारे पास Fs है, Fs को हमने अपनी वर्क डन की जगह पे अपने लिख दिया, तो Fs। अब फोर्स तो अपनी जगह पे है, लेकिन S डिवाइड बाई टी हमें क्या इंडिकेशन देता है कि ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, तो हमने इसकी जगह स्पीड लिख दिया। फोर्स गिवन था और सिंपली स्पीड भी गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है अपना आंसर आ गया। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम आते हैं 6.7 की तरफ। ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। सो हमारे पास जो मैन है, अच्छा ये 6.6 हो गया, 6.7 आखिरी क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का। सो अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम। अच्छा, पावर हमने इसमें भी फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, गिवन क्या है कि हमारे पास कि अ मैन है वो ब्लॉक को पुल कर रहा है और उसका जो फोर्स है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास 300 न्यूटन लगा रहा है। 300 न्यूटन, वो जो फोर्स लगा रहा है वो 300 न्यूटन है, और उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो हमारे पास क्या है 50 मीटर, और टाइम उसने कितना लगाया है ये डिस्टेंस तय करने में, उसने 60 सेकंड्स लगाए हैं। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो हमने जो फाइंड करना है वो हमने पावर को फाइंड करना है, सही है। तो हम P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी। अब ये भी कितना ट्रिकी क्वेश्चन है आप कहेंगे, तो इसमें हमारे पास वर्क डन और टाइम गिवन है। अब हम क्या करें, अब इस Fs को, तो सिंपली क्या हुआ हमारे पास Fs गिवन है ना, तो आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि वर्क की जगह हम वर्क डन किसे कहते हैं, हम Fs को कहते हैं, तो Fs से लगा देंगे F मल्टीप्लाई बाय S और टाइम अपनी जगह पे। तो सिंपली हमने इसने क्या किया कि फोर्स अपनी जगह पे लगा दो और साथ में डिस्टेंस भी 50 और टाइम गिवन था 60। तो सिंपली हमने क्या किया कि 300 को सबसे पहले 50 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने 300 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ तो हमारे पास 15,000 आ गया, और हमने जब इसको डिवाइड किया 60 के साथ तो हमने क्या किया कि 15,000 को हमने डिवाइड किया 60 के साथ, तो हमारे पास जो पावर आ गई वो हमारे पास आ गई 250 जाउल। ये हमारे पास आ गई पावर। इतना मुश्किल नहीं था, सिंपली आपको इसी जगह पे कंफ्यूज करेंगे फॉर्मूला में कि वर्क डन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब इस Fs आपको दिया गया, मतलब ये क्वेश्चन इतना सिंपल था कि आपको Fs ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन इस चीज़ के आपने अपना दिमाग लगाना है कि पावर हमारे पास जो है, पावर को फाइंड करना है। तो वेट की जगह हमने क्या किया, Fs को डाल दिया, मतलब वर्क डन है, वेट सॉरी इसमें वेट मैं बोल देता हूँ, वर्क डन है हमारे पास, तो Fs हमने लिख दिया इधर, और टाइम अपनी जगह पे, Fs वर्क डन का फॉर्मूला हमने इधर लिख दिया, फिर सिंपली हमने नीचे वैल्यूज पुट किया और आंसर फाइंड हो गया। तो 6.7 तक हमारे आज के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं, और कल मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो 6.8, 6.9 और 6.10 होंगे, वो थोड़े बहुत लंबे हैं, तो वो हम कल करेंगे, और उसके बाद फिर इस तरह चलते रहेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।